स्पेशल रेसिपी चटनियों की बहुत मज़े की ये बनती है। रमज़ान में आप इंजॉय करें। हम आपके लिए बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आते हैं ताकि आपके उसमें बजट भी कम लगे और टाइम भी कम लगे और आप इजीली बना सकें हमारी रेसिपियों को। चलें रेसिपी की तरफ आते हैं। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए 3 मुख्तलिफ किस्म की चटनियों की रेसिपी लेके आए हैं जो आप रमज़ान में बनाकर पूरा रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं। एक दफ़ा आप बना के रख लें तो आप पूरे रमज़ान में इजीली ये आप इस्तेमाल दही बड़ों पर जहाँ जहाँ आपने इस्तेमाल करनी है आप कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खट्टी मीठी चटनी तैयार करते हैं। ये 1 कप हमने इमली का पल्प लिया है, इसे हम अपने पैन में डाल देंगे। एक कप ही हमने ये चीनी ली है, जितनी हमने इमली का पल्प लिया है उतनी चीनी ली है, ये इसमें डाल देंगे। हाफ चम्मच इसमें ये भुना कुटा जीरा डालेंगे। हाफ चम्मच इसमें ये सूखा धनिया भुना कुटा वो डालेंगे। हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच ये काला नमक है, ये चाट के मसाले में इस्तेमाल होता है, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच इसमें रेगुलर सुरख मिर्च जाएगी। इसको मिक्स कर लेंगे। 1 कप ही हमने इसमें पानी डालना है। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। ये हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी बन रही है, बहुत ही मज़े की ये बनती है। ये खट्टी मीठी इमली की चटनी हमारी पक रही है, ये अभी गाढ़ी नहीं हुई। अभी इसे थोड़ी देर और पकने देते हैं, तब तक के हम अपनी वो दूसरी चटनियाँ तैयार कर लेते हैं। अब हम ये हरी चटनी अपनी तैयार करने लगे हैं। इसमें हमने सब्ज़ धनिया और पुदीना लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लें, जितनी आप लेना चाहते हैं, जितनी आपने चटनी बनानी है। हमने इतनी मिकदार में धनिया लिया था और इतनी मिकदार में हमने पुदीना लिया है। 4 अदद ये हम इसमें हरी मिर्चें काट लेंगे। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं जितनी आप खाते हैं। अब हम इसको अपने ब्लेंडर में डाल देंगे। ये हमने ब्लेंडर में डाल दिया है। अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक का डालेंगे, हाफ चम्मच काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, ब्लेंडर को चलाएंगे। ये चटनी ग्रीन वाली हमारी रेडी हो गई है। काला नमक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें चटनियों में, मसालों में। ये आप एक दफ़ा लेके रख लें और लाइफ सेट है। आप इजीली इसे एंजॉय करें बना के हर रेसिपी में। इधर अपनी मीठी चटनी को भी देख लें, ये भी मज़े से पक रही है, बबल्स बन रहे हैं इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अगर आप कलर के लिए आप कश्मीरी सुरख मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो आप डाल लें 1 चम्मच। वो कड़वी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए ही यूज़ की जाती है, लेकिन हम नहीं कर रहे यहाँ पे। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें। ये देखें, ये अभी इतनी गाढ़ी हुई है, हल्की सी और कर लेते हैं। उतनी देर हम अपनी खट्टी चटनी तैयार करते हैं। ये अब हम खट्टी इमली की चटनी बनाने लगे हैं। ये हमने 1 कप इमली का पल्प लिया है। ये हम आपको बता रहे हैं कि इतनी इमली हमने ली है। इसे 1 कप पानी में भिगो दिया था, 1 से 1.5 कप पानी में, तो उसकी गुठलियाँ निकाल कर ये उसका इमली का पल्प तैयार हो गया है। मीठी चटनी के लिए भी हमने इतनी ही इमली ली थी और इतना ही पल्प उसका तैयार किया था। चलें अब हम मीठी खट्टी इमली की चटनी तैयार करते हैं। इसको हम अपने इसमें ब्लेंडर में डालते हैं। जग हमने ये हरी चटनी वाला लिया है, इसमें ये ग्रीन चटनी का बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। इसको हमने इसीलिए वॉश नहीं किया।
अब हमारे कुछ स्पाइसेस हैं जो इसमें जाएंगे। ये हाफ़ चम्मच इसमें नमक है, ये हाफ़ चम्मच इसमें काला नमक है, हाफ़ चम्मच ये इसमें चाट का मसाला है, ये जाएगा। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छा सा। ये हमारी खट्टी खट्टी इमली की चटनी रेडी है। अब ये हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी भी रेडी हो गई है। इसको भी हम निकालते हैं। ये देखें, ये इतनी गाढ़ी हुई है, बिल्कुल ये ठीक है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये मज़ेदार चटनियाँ हमारी तैयार हैं। ये इमली की खट्टी चटनी, ये हरी चटनी, पुदीने, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिए की, ये खट्टी मीठी इमली की चटनी, ये चटनियाँ हमारी रेडी हैं। बहुत ही मज़े की ये बनती हैं। आप एक दफ़ा बनाकर इसको जार में डालकर रख लें, पूरा रमज़ान इसको एंजॉय करें। आपका टाइम भी बच जाएगा और चटनियाँ भी मज़े की तैयार हो जाएंगी। फिर आएंगे लौट कर एक ज़बरदस्त सी नई रेसिपी लेकर, इजी सी आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।